बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शरबत की रेसिपी, जो कि है मुहर्रम स्पेशल शरबत। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध हमारा बॉयल हुआ हुआ है, जिसको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ उबलते हुए पानी में हम शामिल कर देंगे साबूदाना, जो कि है हाफ़ कप। ये मैंने सोक कर लिया था, हाफ़ कप मेजरिंग कप से नाप के मैंने लिया है। ये डाल देंगे हम इसमें और इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं साबूदाने को बॉयल होते हुए। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट से हमारा गल चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। तो छानने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका हमने बेसिकली सारा स्टार्च निकालना है। पल्स हमें चाहिए इसके। तो अब हम डाल देंगे इस पर बिल्कुल ठंडा पानी। तो जब ये स्टार्च निकल गया है तो इस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं हम, तकरीबन 1 कप के करीब। ठंडा पानी डालने के बाद भी इसमें से हम इस तरह से स्टार्च निकाल देंगे और ये पल्स हमारे अलग हो गए हैं। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बॉयल है और ठंडा है, जो कि 1 लीटर दूध मैंने लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करना चाहें या फिर आप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करना चाहें। तो मैं यहाँ पे 150 ग्राम डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। और अगर हम इस कंडेंस मिल्क को मेजर करें कप में तो यह है तकरीबन 1/3 कप। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीनी कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं आप। अब इसमें जाएगा तुखमलंगा। तो मैंने 1 टेबल स्पून तुखमलंगा लिया था। थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको सोक कर लिया था और ये सोक होने के बाद देखें इस तरह से मोटा मोटा सा हो गया, जेली लाइक बन गया है। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। तो ये तुखमलंगा चला गया इसमें। अब ये पल्स डाल देंगे साबूदाने के और ये सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, बाद में हम डालेंगे आगे के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इन तमाम चीज़ों को दूध के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएंगे कोकोनट फ्लेक्स, जो कि आपको ईज़िली मिल भी जाते हैं मार्केट में और आप इसको घर में भी काट के डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये मुंह में आते हुए। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम कटे हुए बादाम। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टीस्पून के करीब कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए पिस्ते, जो कि मैंने 2 टीस्पून के करीब ही शामिल कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे हम। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें जाएगी जेली। तो ये पूरा एक जेली का पैकेट मैंने बनाया हुआ है स्ट्रॉबेरी का। तो ये मैंने पूरा डाल दिया है चंक्स में काट के। इसको भी डाल के मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, आप इस स्टेज पे ढेर सारी बर्फ़ इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा दूध है। तो मैं यहाँ पे बर्फ़ का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ। तो जब आपको उसको सर्व करना हो तब आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये जेली जो है मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे कलर आ जाएगा इसके अंदर। तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है जिससे। तो यहाँ पर मैंने कोई चीज़ मिक्स नहीं की, ये जेली ने कलर छोड़ दिया है इसमें। और बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो कोकोनट चंक्स आते हैं मुंह में, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी शरबत की। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कर दीजिएगा एक कॉमेंट। तो चलें जी, फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।